मजदूर उठ के अरबपति खरबपति हुए हैं, डॉलर बिलियनियर्स हुए हैं, एंड्रयू कार्नेगी से देके और बहुत सारे नाम थे। और वो पैसा कमाते चले गए और उसने फिर जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखवाई नेपोलियन हिल से, और इस तरह उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। जबकि आप उसके मफादात का ख्याल रखते हैं, उसको पता होता है कि मैं ही अगर पैसा लगाता तो मैं इतना ना कमा सकता जितना ये मुझे कमा के दे सकता है। तो ये लोग जो है ना, लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। ये कुदरत का सिस्टम है कि जितना आप लोगों के लिए काम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कई गुना पैसा आपके पास वापस आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया में मजदूर उठ के अरबपति खरबपति हुए हैं, डॉलर बिलियनियर्स हुए हैं, एंड्रयू कार्नेगी से देके और बहुत सारे नाम थे कि जो कहीं नहीं थे, पैसे में बहुत पीछे थे। लेकिन इन मजदूरों ने क्या किया कि ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। आज की वीडियो में इन मजदूरों के ऊपर रिसर्च की है कि ये कैसे छोटे से लेवल से, मलक रियाज आप देखें कि जो छोटे से वेस्पे के ऊपर थे, छोटे से ठेकेदार थे, इतनी बड़ी एम्पायर उन्होंने कैसे खड़ी की। शाहिद खान जो पाकिस्तान से अमेरिका गए थे, डिश वॉशिंग का काम करते थे, छोटी मोटी मजदूरी करते थे, वहाँ से पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान कैसे बने। इन मजदूरों पे रिसर्च करके मैं आपके लिए टिप्स लेकर आया हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। आइए देखते हैं ये मजदूर किस तरह खरबपति बने। नंबर वन ये है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हार्ड वर्किंग। ये लोग ना, इन्होंने एजुकेशन, आप कहेंगे कि मलक रियाज साहब ने कौन सी एजुकेशन ली। देखें, एजुकेशन वो नहीं है जो डिग्रियां हैं। माजी में हम बड़ी उसको सर पे सवार किया हुआ था कि जी इसने MBA किया है, इसने पता नहीं कौन सा मास्टर, फलाना PhD, ये सब बकवास है। ये डिग्रियां कुछ नहीं किसी को देती। ये दौर अब बदल गया। ये उस वक़्त के पढ़े लिखे लोग थे, ये एक्सपोजर रखते थे, शऊर रखते थे, ये इनको दुमाने की हवा लगी हुई थी, इन्हें पता था, ये विजन कर सकते थे। इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, मैट्रिक भी लेवल था। एंड्रयू कार्नेगी भी एक मजदूर था, लेकिन उसने बाकी मजदूरों के साथ बात की। उसके पास पीपल स्किल्स थी, उसको ना लोहा बनाना आता था, ना उसके पास पैसे थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके पास मजदूर थे जिसको उसने और मोटिवेट किया कि भाई हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। वो मजदूरों को मोटिवेट किया, उनका मुआवजा बढ़ा दिया, उन्होंने उसको सर पे बिठा लिया और वो फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता चला गया, यानी बड़े बड़े कारखाने लेता चला गया और वो पैसा कमाते चले गए। और उसने फिर जो थिंक एंड ग्रो रिच किताब लिखवाई नेपोलियन हिल से, और इस तरह उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो ये लोग एजुकेटेड होते हैं, एक्सपोजर वाली एजुकेशन, शऊर इनके पास होता है, इनको काम करने का तरीका सलीका आता है। ये होते मजदूर हैं लेकिन ये इस लेवल पे एजुकेटेड होते हैं कि बड़े बड़े जर्नल रिटायर्ड को रख लेते हैं, मास्टर MBA लम से पढ़े हुए, IBA से पढ़े हुए इनके यहाँ नौकर होते हैं। तो ये मजदूर जो है इस तरह से आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 ये है कि दे हैव पीपल स्किल्स। जितने भी ये लोग हैं ना, जितने मैंने नाम लिए, इन लोगों को एम्प्लॉय करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों से काम लेना, लोगों को पहचानना, अच्छे क्वालिटी लोगों को ऑन बोर्ड करना, उनको मोटिवेट करना, उनसे बड़े बड़े काम लेना इनको आता है। पीपल स्किल जो मैंने अर्ज किया था ना, पीपल स्किल जानते हैं, लोगों को डील करना जानते हैं, नेगोशिएशन, पीपल स्किल, लोगों की नफ्सियात। हर बंदा पैसे से ड्रिवन होता है। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो करेगा। पूरा बहरिया टाउन जो है वो इसी तरह है। लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उनको उसमें पैसा बचता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनको उससे पैसा बचता है। तो ये ना पीपल ड्रिवन हो जाते हैं। ये लोगों की साइंस को जानते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों को ऑन बोर्ड करना इनको आता है, इसलिए बहुत पैसा कमाते हैं। नंबर 3 ये है कि जी इन्वेस्टर ट्रस्ट। ये लोग इन्वेस्टर का ट्रस्ट लेते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? जिसके पास पैसा होता है और वो वहां पैसा लगाता है जहां उसको प्रॉफिट मिलता है, फायदा मिलता है, मैक्सिमम बेनिफिट, वहीं वो पैसा लगाता है। तो ये वो लोग होते हैं कि जो बेसिकली जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वो गेन कर लेते हैं। इन्वेस्टर का ट्रस्ट कैसे गेन किया जाता है? जबकि आप उसके मफादात का ख्याल रखते हैं, उसको पता होता है कि मैं ही अगर पैसा लगाता तो मैं इतना ना कमा सकता जितना ये मुझे कमा के दे सकता है। ये ट्रस्ट है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टर का ट्रस्ट गेन करेंगे उतना किसी भी बिजनेस में, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी ने भी स्टील की इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा लगाया हुआ था और वो मैनेजरियल पोजीशन में था, मैनेज करता था, इसलिए उसके इन्वेस्टर भी कमाते थे, वो भी कमाता था। तो ये इन्वेस्टर का ट्रस्ट हासिल कर लेते हैं। ये जो मजदूर होते हैं ये इन्वेस्टर का ट्रस्ट हासिल कर लेते हैं, इसलिए बहुत कमाते हैं। नंबर 4 ये है कि जी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लोगों के लिए काम बहुत करते हैं। बिल गेट्स देखें पोलियो ख़त्म कर रहा है,
मलक रियाज ने बहुत रफाई काम किया। अब तो वो पहले तो बताते नहीं थे, वो टीवी पे ऐड भी आते हैं, डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, लंगर खाने हैं, ये इस तरह के रफाई काम। एंड्रयू कार्नेगी आप देखें, उसने थिंक एंड ग्रो किताब लिखवाई, लाइब्रेरियाँ बनवाई, लोगों को एजुकेट करवाया, बहुत सारे रफाई काम किए। तो ये लोग जो है ना लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। ये कुदरत का सिस्टम है कि जितना आप लोगों के लिए काम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कई गुना पैसा आपके पास वापस आएगा। ये लोग क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, इन्वेस्टर का ट्रस्ट गेन करते हैं, इन्हें पता होता है कि जब रफाई काम के अंदर पैसा लगाएंगे तो कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलेगा। ट्रस्ट, यकीन, देखें बिलीव और बिलीफ में फ़र्क ये है ना कि भाई हमें भी पता है, हमारा दीन बताता है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गलत कैसे हो सकता है? उसमें करोड़ गुना जो है वो हकीकत बात है, ये हमें। लेकिन बिलीफ तब बनेगा जब हम पैसा देना शुरू करेंगे और फिर देते जाएंगे और फिर हमें उस पर नताइज मिलते जाएंगे। तो इन लोगों का, ये जो मजदूर हैं जो खरबपति बन गए, इनको इस पर यकीन है कि ये पैसा लोगों को खिदमत करें तो वापस आता है, प्रॉफिट के साथ वापस आता है। नंबर 5 ये है कि जी सर्विस टू मैनकाइंड, इंसानियत को ये बहुत फ़ायदा देते हैं ये लोग, क्योंकि ये फाइनली एक नतीजे पे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि एक अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने इंसानों को बनाया या इंसानों को फ़ायदा पहुंचाया या इंसानों को लिए इस मकाम पे पहुंचाया। तो ये हम्बल हो जाते हैं, इनमें आजिज़ी और इनकिसारी आ जाती है। ये फिर मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। देखिए ना, बिल गेट्स ने इतना पैसा लगा दिया है कि आपकी सोच है, कोई पाकिस्तानी इतना पैसा नहीं लगा रहा अपने ही लोगों के लिए, कोई हिंदुस्तानी इतना पैसा नहीं लगा रहा हिंदुस्तानियों के लिए, लेकिन अमेरिकन ने पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में पैसा लगा के लोगों को पोलियो ठीक किया। तो ये चंद तजावीज़ हैं कि जो मज़दूर हैं वो इतने बड़े इंसान, बड़े पैसा कैसे इकट्ठा करते हैं, खरबों रुपया कैसे कमाते हैं, ये कुछ तरीके हैं उनके। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।